इस वक्त हम मौजूद है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर के आंगन में। आप लोगों को पता है कि मैट्रिक कहाँ कब पास किए? मैट्रिक पास हम लोग बचपन हमारा। और नाला किस अवस्था में है आप देखिए। सम्राट चौधरी हिंदू मुस्लिम अरे बाबा कबर तोड़ दिया हमारा, बुलडोजर लगा दिया हमारा। अच्छा, आप ये जानते हैं सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ये तो नहीं जानते हैं कहाँ तक पढ़े। सम्राट चौधरी कुछ साल पहले तक मुरेठा बांध के घूमते थे, बोलते थे कि नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं मुरेठवा नहीं खोलेंगे। तो अभी हम मेन रोड से सम्राट चौधरी के घर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सम्राट कहाँ तक पढ़े लिखे, क्या चर्चा है उनकी? तो ये हमने जाना हुआ है, तो उसको बचपन से ज्यादा गोद में खिलाए उनको। सम्राट कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सम्राट चौधरी? आप लोगों ने क्या देखा है? क्या बिल्कुल, मैं बचपन से देख रहे हैं, सारा दिन पढ़ाई। रात जब तक नेता बने थे उससे पहले पढ़ाई ही करते थे। आपको पता कि सम्राट चौधरी कब पास किए? उनको वो हमसे बड़े हैं, हम तो जानते नहीं हैं। ऐसे ही है, नाली ऐसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे दिखाइए। ये जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी उठा करके ले आया बुलडोजर। 1 साल में नाला टूट गया। जितना छाड़ इसमें देखिए कैटो निकलेगा छाड़। बीचे रास्ता पे कोई आएगा देखेगा कि उप मुख्यमंत्री के गांव में कचरा, नदी अब नाला बन के नदी था। किस एंगल से नदी दिख रहा है आपको सर? 12 बजे रात को भी दरकार पड़ता तो वहाँ चले जाते हैं। जाति फैक्टर है तारापुर में? नहीं, जाति सेक्टर नहीं, सब सम्राटी का सम्राट में है अभी। आप यहाँ के आम नागरिक है, तो आपने सम्राट चौधरी की एजुकेशन के बारे में क्या सुना है? तो आपको पता है कि मैट्रिक कब पास? मुझे पता है, इसके बारे में पता कितना पढ़े लिखे? प्रशांत किशोर तैसे बोलते हैं, वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ आए हैं। और हाँ, हटो हटो जी हटो। सम्राट बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ दिनों पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा गया था और वहां की स्थिति दिखाई थी। जिस तरीके से विकास हुआ है, वहां के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, तमाम चीजों को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। और इस वक्त हम मौजूद है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पैतृक गांव लखनपुर में। नमस्ते, आदाब, विक्रम बिंदांजू नाम है हमारा और आप देख रहे हैं TTS बिहार। हम तारापुर विधानसभा आए हैं, जहां से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। उनके पिता इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। तो हम तारापुर के जनता के बीच जाएंगे और समझेंगे कि सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोचते हैं, कितना माहौल है, क्या है, नहीं है, कितना विकास हुआ है जब से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्षेत्र में तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य प्रत्याशी राजद और जनसुराज से है उनके बारे में बातचीत करेंगे कि उनका क्या माहौल है। और प्रशांत किशोर ने जो तमाम आरोप लगाए हैं सम्राट चौधरी पर, उसके बारे में यहाँ की जनता क्या सोचती है, उस पर भी राय लेंगे। चलिए हमारे साथ और देखिए लखनपुर की जनता सम्राट चौधरी के बारे में क्या सोचती है। तो आप लोग यहीं पे चाय वाय पीते हैं? हाँ, यहीं पे चाय पीते हैं। हाँ? तो आपके बिहार, बैठिए ना आप, हम खड़े रहेंगे। अरे आप बुजुर्ग हैं, हम आप तो अभी तो हम जवान होना शुरू हुए। अब बैठिए ना, बैठिए। हाँ ठीक है, सही बोले ना, अभी तो हम जवान हो रहे, तो हम खड़ा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए। हम कुछ दिन पहले गए थे मुख्यमंत्री जी के गांव में, अभी चुनाव है तो हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं कल। हाँ, मुख्यमंत्री तो यही है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी यहीं के है? यहीं का है, लखनपुर का। कैसे इंसान है वो, कैसा व्यक्तित्व है? फर्स्ट क्लास इंसान है, तो बोलने का काम ही नहीं कि कैसा है। हाँ? इसका बाप भी जो है कि जितना दिन खड़ा हुआ है, हाँ शकुनी जी, जितना दिन खड़ा हुआ है सब दिन जीतते गया है। 6 बार बोलिए। 6 बार या 7 बार? हाँ सर, सपूर्वी चौधरी 6 बार विधायक रहे हैं। कैसा व्यक्तित्व है, कैसे इंसान है? बहुत बढ़िया इंसान है। जाते तो काम धाम करते हैं वो? काम तो बहुत बड़ा, हम लोग के इलाका में बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपसे ज्यादा तो नीतीश कुमार के गांव में हमने विकास देखा था। हाँ, नहीं ना, हमारे गांव में तो पानी भी लगा हुआ है वहाँ, नहीं, तो बारिश हो तो नहीं। नीतीश कुमार के गांव कुछ और है, हमारा गांव कुछ है। तो इस बार मतलब उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में ये सम्राट जी है, तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं उनको? ठीक देख रहे हैं। हाँ? ठीक देख रहे हैं उनको, समर्थन कर रहे हैं? हाँ, पूरा समर्थन है हम लोगों का। बीजेपी का समर्थन करते हैं? हाँ, बीजेपी का समर्थन नहीं करते। बीजेपी कैंडिडेट जो हमारे गांव को हुआ, इसके लिए समर्थन करता हूँ मैं। आप बीजेपी का समर्थन नहीं करते, सम्राट चौधरी का समर्थन? हाँ, तो सम्राट चौधरी तो बीजेपी का समर्थन करते और वो बीजेपी से है। कोई बात नहीं, हमारे गांव का है ना, इसलिए समर्थन करता हूँ। अच्छा, आपके गांव का हाँ, समर्थन करते हैं। अगर आपके गांव का कोई दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट रहता तो? तब नहीं करते।
नहीं करते? नहीं। अच्छा। जीतिए कि यहाँ लौटी कहते यहाँ। जन सुराज का क्या माहौल है इधर? जन सुराज का इनके बारे में तो कोई पता नहीं, इनके तो कोई नामो निशान नहीं जन सुराज का। दिन रात ये प्रशांत किशोर, ये आपके नेता जो यहाँ से प्रत्याशी है बीजेपी के, सम्राट चौधरी, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो नरसंहार के अभियुक्त है, 7वीं तक पढ़े लिखे हैं, उनको बोलने नहीं आता है। हमको वही तो है, बोलेंगे तब तो आप लोग प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? सब सोचते हैं। क्या अच्छा सोचते हैं? क्या सोचते अच्छा नहीं सोचबे तो खराब सोचबे। और सम्राट चौधरी को लेकर वो हो निकलता है, तो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ निकलता नाम बताइए। सम्राट है निकलते। हाँ, क्या बोल रहे थे सर आप? हम निकलते या इसका यहाँ कोई जो है ना क्या बोलता है जन सुराज का यहाँ कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं है। अच्छा, जब हम यहाँ आए, वैसे मीडिया में तो चलते रहता है खबर वगैरह, तो वो हत्या का जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या था? मतलब आप लोग तो यही गांव के, हम इनके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। नहीं है, हम तो हवाई बात हम तो उसको बचपन से ज्यादा गोद में खिलाए उनको। सम्राट चौधरी? हाँ जी, गोद में खिलाए। हाँ, मिलते जुलते हैं आप? हम मिलते जुलते हैं, अभी बहुत दिन से हम तो बाहर रहते हैं ना। अच्छा, हाँ सर बताइए। सबसे जो है कि गप सप करता है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जहाँ मिलता है वहाँ हत्या मिलाता है। तो आप लोग उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में कैसा देखते हैं? अच्छा काम हम किए हैं बिहार के लिए? हाँ, अच्छा काम किया है। अरे हम लोग को देखिए, यहाँ जो है कि हवाई अड्डा खुलवा दिया, हवाई अड्डा बनेगा, फिर जो है कि देवघर से अथी जो है कि रेलवे लाइन लगती कर दिया। उसके बाद जो है कैसे कि जब 4 लाइन जाएगा, हमारे वहाँ पे भी जो है कि 4 लाइन दे दिया। यहाँ जो है कि स्टेडियम बनवा रहा है, जो है कि स्टेडियम बनवा रहा है। हाँ, मतलब गांव के है इसलिए इतना विकास हो रहा है ना। हाँ, विकास तो कमी नहीं है, कमी नहीं है, नहीं विकास का कोई कमी नहीं। सर अमित शाह थे, बोले कि आप लोग जिताइए, हम मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। हम समझे नहीं कि कितना बड़ा आदमी, अभी कम बड़ा आदमी थोड़े, बिहार के उप मुख्यमंत्री है। छात्र इससे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप लोग क्या चाहते हैं? और हम लोग तो वही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएगा। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप लोग? नीतीश कुमार जो है कि उप प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बिहार का। हाँ, संकेत देकर गए क्या अमित शाह? हाँ, संकेत दे के गए, भेजे हैं, एकदम जाइए बनेगा। हाँ, रुकने वाला नहीं है। अरे आपके जो नेता है जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, तो हमने देखा कि पहले बोलते थे मुरेठा बन के कि भैया हम नीतीश कुमार को हटाएंगे तभी मुरेठा खोलेंगे, फिर नीतीश कुमार के साथ मिल गए। आप नीतीश कुमार के साथ मुरेठा बना है कि? नीतीश कुमार के साथ मुरेठा बना है कि? अब उसको जो है कि वहाँ सीट उसका खाली है। पहले बोलते रहते थे कि हम जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे तब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे। मुरेठा नहीं खोलेंगे तो वो अयोध्या नहीं गया, इसी में कैसे क्या हुआ। उसके बाद जो है कि खोला, उसके बाद जो है कि उसके साथ ही रहता है, सब काम करता है। कितना तक पढ़े लिखे हैं ये आपके सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी तो जो है कि B.Ed किया हुआ है। B.Ed किए हुए और क्या? ये प्रशांत किशोर बोलते हैं 7वीं फेल है। 7वीं फेल है कि किसी का हमारा मुंह पकड़ेगा आपको? आप लोग स्थानीय है इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो मान के आपका मुंह पकड़ेंगे, आपको कहेंगे आप जैसे पत्रकार है, आपको हम कह देंगे कि नहीं आया, क्या हमारा तो बिगाड़ दीजिएगा। पढ़े लिखे इंसान है ना? क्या हम? नहीं सम्राट। हाँ, सम्राट जी B.Ed किया। B.Ed? हाँ, B.Ed किया हुआ है। B.Ed किया। आप लोग को पता है कि ये सम्राट चौधरी मैट्रिक कब पास किए? सब कब पास किया है? सब पास किया है, मैट्रिक पे पास किया है, B.Ed पास किया है, सब पास किया, सब पे पास किया है। कोई डेट वगैरह याद है आप लोग? नहीं, वो सब तो डेट वगैरह नहीं याद है, जो हम लोग का। किसको पसंद करते हैं आप? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को? हाँ। क्यों, आपके गांव के हैं इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया है। काम किए हैं? हाँ, काम किया है। जैसे वृद्धा पेंशन किया है, 400 से 1100 बढ़ा दिया वृद्धा लोग को, बहुत अच्छा हो गया। 400 से 1100 हो गया। 125 यूनिट फ्री हुआ है बिहार का सब जनता के लिए, सब घर के लिए। हाँ, अच्छा काम किया सम्राट चौधरी, अच्छा आदमी है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ, प्रशांत किशोर को जानते हैं सर। अभी आरोप लगाते हैं कि 7वीं तक पढ़े लिखे हैं, बताए मैट्रिक कब पास किए? ऐसी बात नहीं है सर, ये कहने का तो आरोप लगाते हैं तो अलग की बात है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान भला इंसान है सम्राट चौधरी। हत्या का भी अभियुक्त बताते हैं? नहीं, ये सब बात। हम सोचे कि उनके क्षेत्र में उनके जनता से जाकर बात करें कि सम्राट चौधरी मैट्रिक कब पास किए। नहीं, तो ये सब तो हम लोग सर ऐसे, हमारा भागलपुर जिला घर पड़ता है, तो उनके
पढ़ाई लिखाई के बारे में तो उतना हम नहीं बता सकते हैं आपको कि कब किए नहीं किए, तो हमको यथार्थ नहीं है। नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं। मैट्रिक कब पास किए पता नहीं? नहीं ये सब पता नहीं। ठीक है, उनके घर तरफ चलते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आप और बता दीजिए हमें, लास्ट सवाल। जो प्रशांत किशोर उनके पढ़ाई को लेकर जो सवाल बार बार उठाते रहते हैं कि मैट्रिक कब पास किए हमको बताइए, तो आपको पता है कि मैट्रिक कब पास किए? मुझे पता नहीं, इसके बारे में पता कितना पढ़े लिखे हैं प्रशांत की ये सम्राट चौधरी? जो बताया वो सही बताया। वो तो नहीं बताया, ये बताया। हाँ जो बताया सही। चलिए ठीक है। इसी गांव से हैं। इसी गांव से, लखनपुर से हैं आप लोग? तो उप मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं। बने हुए हैं, वो आज से थोड़े हैं, बहुत दिन से हैं। मैं पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। नहीं, उप मुख्यमंत्री तो पहली बार बने ना। आदमी का प्रमोशन तो होता है ना, प्रमोशन हो गया, वही बने हैं मुख्यमंत्री। इस बार क्या बनाना चाहते हैं? इस बार क्या अमित शाह बोल के गए कि जिताइएगा तो बड़ा आदमी बना देंगे। बात है कि अब तो एनडीए की सरकार है, एनडीए का अपना जो बनाए इनको। अरे वो तो ठीक है, एनडीए जो बना, जनता क्या बनाना चाहती है? लखनपुर की जनता सम्राट चौधरी को क्या बनाना चाहती है? हम तो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बन जाए बेचारा, फिर ये हम तो चाहेंगे चीफ मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री। हाँ मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री लायक तो है ही। प्रशांत किशोर को जानते होंगे आप, उन्होंने तमाम आरोप लगाया। सबसे ज्यादा हमें लगता है कि आप लोग के नेता सम्राट चौधरी पे ही वो आरोप लगाए हैं। वैसे वो हमारे भी नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री है। तो उस आरोप को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, बोलने का तो आदमी कुछ भी बोल सकता है ना, और वो क्या पढ़े लिखे हैं उनके बारे में तो लोग जानते नहीं हैं। और कोई भी आदमी जब किसी के बारे में बोलता है, हाँ, तो यूं ही बोलने लगता है हवा में। और प्लस बात यह है कि जब ये पढ़े लिखे हैं ही, ये अपना बता ही दिए हैं। हाँ, डेट ईयर नहीं बताया अभी तक कि किस साल में मैट्रिक पास किया। हर चीज उनको बताने की क्या जरूरत है उनको? आपको पता कि सम्राट चौधरी कब पास किए मैट्रिक? उनको, वो हमसे बड़े हैं, हम तो जानते नहीं हैं उनके बारे में, हम तो हमेशा बाहर रहे हुए हैं। एक्चुअली वो मतलब कि किसी पे कोई एलिगेशन तो कभी भी लगा सकता है, क्या है कि नहीं? हाँ, लोकतंत्र में लगता भी है, झूठ बोलता है लोग। और वो जज नहीं है ना कि उनको दिखाई देंगे सब चीज, क्या है कि नहीं? और बात ये रही कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं प्रशांत किशोर जी। सबके ठेका भी लेते हैं जिताने के लिए, हराने के लिए, क्या है कि नहीं? शुरू से उनका ये नेचर रहा है। आप यहाँ के आम नागरिक हैं, तो आपने सम्राट चौधरी की एजुकेशन के बारे में क्या सुना है? नहीं, वो तो पढ़े लिखे है ही, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है, बाहर है। मैट्रिक तो आम आदमी पास कर जाता है, वो तो मंत्री है तो पास। बोले 7वीं फेल है, वो ऐसे ही बोलते हैं 7वीं फेल है। मतलब कि उनसे पहले से ही मंत्री है। वो तो आज उनका 4-5 साल से ऐसा 10 को सम्राट चौधरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ज्यादा पढ़े लिखे है ना, तो बोलेंगे ही ना। जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है ऐसा ही बोलता है। वो भी 12वीं तक ही है। नहीं, वो ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो विदेश से सुनते पढ़ के आए हुए हैं। तो ऐसा आदमी तो व्यक्ति किसी पर भी बोल सकते हैं ना। लेकिन सम्राट जी तो आज से नहीं है, वो तो राजनीति के बहुत, उनसे बहुत पिताजी 1985 से। वो बच्चे हैं इनके सामने में। प्रशांत किशोर जी बच्चे हैं इनके सामने में, राजनीतिक में। लेकिन आपके यही नेता सम्राट चौधरी कुछ साल पहले तक मुरेठा बांध के घूमते थे, बोलते थे कि नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं मुरेठवा नहीं खोलेंगे। सुने हैं? नहीं, ये तो हमने सुने, ये हम नहीं सुने। नहीं बोले हैं, नहीं बोले, मान लीजिए हम सुने नहीं है। सबका अपना पॉलिटिक्स लैंग्वेज है अपना बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में तो उन्हीं के साथ में है, शुरू से उन्हीं के साथ आगे रहेंगे, उन्हीं के साथ बिल्कुल रहेंगे साथ में। बिहार में चाचा बड़ी इधर उधर जाते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता। चाचा का तो जाते हैं तो वो भी लेता है ना, अगला लेता है तब ना जाते हैं। अगर जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है नहीं लेते कहाँ जाएंगे? वो भी लेते हैं लोभ में, क्या है कि नहीं? कुछ युवा है, हम उनसे थोड़ा बातचीत कर ले। हम बड़ी दूर से आए हैं भैया, 6 घंटा लगा आपके तारापुर आने में। हम सोचे कि आसपास में कोई रेलवे स्टेशन होगा। आप लोग रेलवे स्टेशन क्यों नहीं तारापुर में मांग कर रहे? पहले ये बताइए हमें। बना तो है, सम्राट जी ला रहे हैं तो रेलवे को ला रहे हैं। हाँ, सुल्तानगंज से देवघर के लिए गेट से गाड़ी पकड़नी पड़ी, बस पकड़नी पड़ी, और हमें ये तनाव है कि हम वापस कैसे जाएंगे। अभी तो फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन आने वाला है। सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी जी लाए भी हैं, हो गया है, जमीन का सब कुछ हो गया है। हाँ, तो इस बार लालटेन जलाएगा कि कमल खिलाएगा कि कुछ और? इधर कमल ही खिलेगा, पूरा कमल खिलेगा। काहे गांव के आपके नेता इसलिए? नहीं, विकास किए हैं इसलिए। गांव का नेता तो है ही है, और विकास भी किए हैं, बढ़िया विकास किया है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। बड़ी आरोप लगाते हैं आपके नेता पे। क्या करिएगा, लगाने के लिए मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। 7वीं फेल कहाँ से है? ऐसे सम्राट चौधरी बोलते हैं। नहीं, सम्राट चौधरी पढ़ा लिखा है, एजुकेशन में बढ़िया है।
हाँ प्रशांत किशोर बोलते हाँ, प्रशांत किशोर तो ऐसे बोलते हैं, वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ आए हैं और कोई काम के लिए नहीं आए। कोई काम के लिए नहीं आया। यहाँ पे कोई डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया वो ना? हाँ, डॉक्टर का है, संतोष कुमार नाम है, इसी बात। संतोष कुमार नाम है। तो यहाँ टक्कर किसके बीच में है? टक्कर इनका कोई टक्कर नहीं, कोई अकेला टक्कर शेर अकेले है। अकेले हैं। तो ये तारापुर में लोग जाति आधारित वोट करते हैं कि एक तरफा वोट है कि क्या है? कैसे लोग वोट करते हैं? जाति फैक्टर है तारापुर में? नहीं, जाति सेक्टर नहीं, सब सम्राटी का सम्राट में है अभी इधर तारापुर विधानसभा। हाँ, तारापुर विधानसभा। स्वस्थ हैं आप? पटना से आए हैं थोड़ा लखनपुर में। आपके क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री है बिहार के, कैसा काम धाम किए आप लोगों के लिए? काम तो सही करेंगे। हाँ हाँ, वही सम्राट चौधरी। हाँ, सही करेंगे। काम धाम किए आप लोगों के लिए? कैसे नेचर के इंसान है? व्यक्तित्व कैसा है उनका? मैग्नीट्यूड सही है वो। जाते हैं मदद वगैरह, जब कभी कुछ दिक्कत होती है तो करते हैं? हाँ, मदद करते हैं। मदद करते हैं। हाँ। अच्छा, आपका दुकान यहाँ कितने दिन से? बहुत दिन से है। तो सही हो? अभी कम से कम 10 साल से है। 10 साल से। तो आप लखनपुर के ही रहने वाले हैं? लखनपुर के ही रहने वाले। प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर, पीके जनसुराज? हाँ, जनसुराज जानते हैं। तो वो आजकल बड़ी आरोप लगा रहे सम्राट चौधरी पे, सुना है कुछ आपने? नहीं, हम तो नहीं कुछ सुना है। अच्छा, आप ये जानते हैं सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ये तो नहीं जानते हैं कहाँ तक पढ़े। नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं? ये तो मालूम नहीं, उतना नहीं पढ़े लिखे, उतना नहीं पढ़े लिखे हैं वो। हाँ? उतना तो नहीं जानते। किसका घर है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को जानते हो? कौन है सम्राट चौधरी? गाँव के हैं। कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। सरकारी स्कूल में जाते हो कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। टीचर समय पे आते हैं? हाँ। हाँ? हाँ। पढ़ाई होती है? हाँ। खाना मिलता है? हाँ। हाँ? बैग भी मिला है। बैग भी मिला है? हाँ। अच्छा, यही स्कूल है क्या? हाँ, यही सरकारी। रास्ता यही है जाने का? हटो बच्चा, तुम लोग हटो। नहीं 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 नहीं, यहाँ स्कूल हुआ जाने का। हाँ, तो आप जब मुंगेर से बस पकड़ के आएंगे तो लखनपुर चौक है ये, यहाँ पे बस वाले उतार देंगे और इसी रास्ते से आपको अंदर जाना होगा, तब आप सम्राट चौधरी के आवास के पास जाएंगे। यहाँ से लगभग 150-200 मीटर है। बगल में स्कूल है, नाली है। बाबू तुम लोग भैया के पीछे रहो, हमारे पीछे रहो, बच्चा का तस्वीर नहीं ले सकते। बगल में ये स्कूल है, स्कूल की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये नाली है और ये स्कूल है, इसके अंदर नाली ऐसे ही जो बिहार के आम नालियों की स्थिति होती है, खुला पड़ा हुआ है। डेंगू मलेरिया ने अपना घर बना लिया है और वैसे ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और ये रास्ता है, हालांकि हम जब नीतीश कुमार के गांव में गए थे तो इस तरीके की स्थिति हमें। तुम लोग पीछे रहो, पहले जाओ पीछे, पीछे रहो भैया के पीछे, पीछे रहो। हालांकि जब हम नीतीश कुमार के गांव में गए थे तो वहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, यहाँ नाली ऐसे ही खुली पड़ी है। खैर चलिए सम्राट चौधरी के घर के पास चलते हैं। यहाँ से मंत्री जी का घरवा किधर है? हाँ, ये आप लोग का दुकान कितने साल से है यहाँ पे? बहुत टाइम से। थोड़ा नीचे उतरिए ना। क्या करते हैं आप? हम तो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, मतलब रहने तो यहीं के वाले हैं। हाँ। और रहा बात सम्राट चौधरी, थोड़ा पीछे हो जाए तुम लोग। हाँ बोलिए, आप समझ गए कि हम क्या पूछने वाले हैं। हाँ। अरे आप हमारे हम वोट के लिए रुके हैं। हाँ। वोट दे के जाएंगे और सम्राट चौधरी को जीत हासिल होगा, और क्या। और सही है। हाँ, किस लिए आप किस आधार पे सम्राट चौधरी का वोट करते हैं? मुख्यमंत्री बनेंगे, और क्या। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद। लेकिन बीजेपी ने हमने देखा कि इस बार किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। मगर अपने मोहल्ले के हिसाब से सपोर्ट करना होगा अपने को, जैसे नहीं भी सपोर्ट करते। हम देख रहे हैं किसी भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने खास तौर पे एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। कहना आपका सही है, मगर सपोर्ट अपना जो धर्म है वो तो करना ही पड़ेगा ना। गांव के, इसलिए आप समर्थन करेंगे। वो तो हैंडी हर बार करते हैं हम लोग, करते हैं। हाँ, हर साल करते हैं। हाँ। अच्छा। जीत और हार तो सब अपनी जगह है। आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा सम्राट चौधरी। अब पीछे भी थोड़ा है, ठीक है, हम ठीक है, हम सभी लोगों के बीच जाएंगे। थोड़ा सा गरीब में है। चलिए, सभी लोगों से बातचीत करेंगे, आराम से हल्के हल्के बातचीत करेंगे। चलिए, आपका मैडम ये दुकान है? नहीं, मेरा भाई का। हाँ, तो रुकिए ना, तो आप कहाँ जा रही हैं? आपका क्या नाम है?
परवीन। हाँ, पर क्या करती है आप? कुछ ना, जैसे रहते हैं, घर में रहते हैं। तारापुर से इस बार आप लोग किसको जिता रही हैं? सम्राट को। सम्राट को। तो आप लोग जब जाती वाती है कुछ काम वाम करवाने तो वो करते हैं काम धाम? हम लोग को तो कोई काम पड़ा नहीं है भाई, जो कि हम जाएं उनको बोलने के लिए। अच्छा, आज जैसे गांव देहात में रहते हैं, मान लेते हैं कि कोई दिक्कत आ गया, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इलाज विलाज करवाने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे जब हम लोग के तो गांव के है तो हम लोग तो इन्हीं को न जिताएंगे, हमेशा देते हैं वोट उन्हीं का। आगे भी देंगे? हाँ, सम्राट को। हम लोग के गांव का भाई। हम अंदर आ जाए? हाँ, आइए। नहीं, परमिशन लेना होगा ना, हम बाहर तो हमारे तो खिलाफ। हाँ सर, मेरा गांव का है तो हम उसको जितावेंगे कि दूसरे को जितावेंगे? बोलिए, मेरा काम करे या नहीं करे, मगर देंगे तो हम सम्राट को। तो लोकतंत्र है, आप किसी को भी जिता सकते हैं। 12 बजे रात को भी दरकार पड़ता है तो वहाँ चले जाते हैं कोई काम काजी। अच्छा, आप यहीं पे मतलब पले बले बड़े हुए? हाँ, यहीं। तो आप तो उनका जन्म के समय आपने देखा होगा कि क्या? हाँ। तो अच्छा, ये सम्राट चौधरी बीजेपी से आते हैं, लेकिन बीजेपी में हमने देखा जो भी 101 उम्मीदवार है, 101 में कोई मुस्लिम नहीं है। नहीं, ये मुस्लिम तो क्या करेंगे बोलिए? हम तो नहीं, हम जाति पाति ने, हम सम्राट को वोट दे रही हैं, सम्राट को। हम पार्टी को नहीं दे रही हैं, बीजेपी को नहीं दे रही, हम सम्राट को दे रही है वोट। अच्छा, ये बताइए सम्राट कहाँ तक पढ़े लिखे, क्या चर्चा है उनकी? ये हमने जाना भाई, पर कितना पढ़ा हुआ नहीं पता। नहीं, हम नेता है प्रशांत किशोर, बड़ी आरोप लगाते थे, हम सोचे उनके गांव के लोगों से जाके पूछे कि बोलते 7वीं फेल है प्रशांत किशोर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा नेता 7वीं फेल कैसे होगा? ये अंदाज भी कोई लगा सके, 7वीं फेल कैसे होगा? प्रशांत किशोर बोलते हैं। प्रशांत किसको हम नहीं जाना भाई। वो है नेता, 3 साल पहले उभरे, बिहार में घूम रहे हैं गांव में। उनके भी प्रत्याशी है, कोई डॉक्टर साहब है यहाँ से, संतोष जी। हाँ, संतोष जी, हाँ। उन्हीं के प्रत्याशी है। उनके जो शीर्ष नेता है, मुखिया, वही आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 7वीं फेल है और बहुत सारे पार्टी देखिए, जैसे हम खड़े हैं, वो खड़ा, हम उसको उलट पुलट बोल रहे हैं, वो हमको बोल रहा, तो वो तो कोई मतलब नहीं। तो पता है प्रशांत, ये सम्राट चौधरी मैट्रिक कब पास किए? सब वो हम कब पता ही नहीं। आपको पता है? जी, हम लोग तो जाते हैं ना भाई। बस इतना पता है कि सम्राट चौधरी अच्छे इंसान है। आप लोग? हाँ, हम लोग के गांव के हैं, अच्छे, कभी गलत काम नहीं कर रहा है। और का गलत यहाँ कुछ करवे नहीं करी ना, तो कैसे बता देंगे? कुछ भी नहीं हुआ है, जब तक उनके पापा, उनके लड़का, हम लोग को कभी कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। विकास सबका होता है, हम लोग नहीं जानते। रोड नाली सब बना है कि सब हाँ, सब हुआ है। सब चीज लाइन फैन अभी तो लाइनों दे दी था, 125 फ्री दे दी। 125? हाँ। आप लोग को तो 10 रुपया मिला? मिल गया? हाँ। क्या किए पैसा का? पैसा का दुकानदारी में लगाया भाई। दुकानदारी में लगा दिया? जी, देखिए ना, दुकान लगाया है, यही में लगा दिया तो क्या। मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग किसे पसंद करते हैं? 14 तारीख को जो सरकार बनेगा तो किसे देखना चाह रही है मुख्यमंत्री को? जो 10,000 रुपया दिया या कोई और? नीतीश कुमार बनेगा। आप तो उसका आप बताइए मैडम। हाँ, जो भाई बोल रहे ना भाई। भाई के छोड़िए ना, लोकतंत्र में सबका अपना अपना होता है। अरे हम लोग उतना नेता से होना, हम लोग सम्राट को देंगे वोट। आप कौन जीतेगा? कौन सर? बस वोटवा देंगे सम्राट चौधरी को, इतने जानते हैं। कोई मुख्यमंत्री बने हम लोग को मालूम है ना भाई, अपना गांव समाज का तो उसी को ना पहले देना होगा, ये बताइए ना। वो तो आपका अधिकार है, अब जहाँ भी मत है आपका। मगर है तो सब अच्छे पार्टी है, मगर जो है जहाँ बसे हुए हैं तो उसी को न देना पड़ेगा हम लोग को, दूसरे को कैसे देखेंगे? उन्हीं के बहुमत से सम्राट चौधरी को जिताए, बीजेपी को वोट लगाए। एकदम बिल्कुल। हाँ। ठीक से बोले कि में। हाँ, फुल बहुमत से सम्राट चौधरी को जिताए, बीजेपी को वोट लगाए। एक बीजेपी के प्रवक्ता है, हम उनका बयान सुन रहे थे। उनसे पूछा गया, एक पत्रकार पूछा कि आपने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया है, जबकि जेडीयू, महागठबंधन, जो भी तमाम पार्टियां उसने दिया है। तो उनका कहना था कि मुस्लिम हमें वोट ही नहीं करती है, तो इसलिए हम क्यों वोट उनको टिकट दें, हमें मुस्लिम का वोट नहीं तो गलत। हम तो अपना मुस्लिम हम लोग सम्राट चौधरी को वोट देंगे। हम पार्टी को नहीं दे रहे, सम्राट चौधरी को वोट दे रहे हैं, समझा।
आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है, बस सम्राट चौधरी को वोट देना है। हमें उसको तो देने कोई कुछ भी बोले, हमें उससे मतलब नहीं है। कोई कहाँ अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, वोट तो उन्हीं को गिराना है। सम्राट चौधरी को विजय हासिल करो। किसी से कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार, लालू, तेजस्वी से कोई कुछ नहीं, बस सम्राट खाली सम्राट सम्राट गौवा के इसीलिए ना। चलिए ठीक है। आपके नाली वाली साफ नहीं होता है क्या सर? नाली बड़ी गंदा है, एक बार नलिया को दिखाइए जी इधर। नदी था, नदी अब नाला बन के रहेगी। नदी अब नाला बन के रहेगी। नदी था? किस एंगल से नदी दिख रहा है आपको सर? पहले नदी था। पहले नदी था, किस एंगल से दिख नहीं रहा, बहुत पहले ही नदी था। अब नाला बन गया। नाला बन गया कि नाला बना दिया आप लोग? नाला बनी गया, समझिए। व्यवस्था का कुछ यहाँ पे साधन नहीं है, कुछ कोई नहीं करवाता। अरे हम उप मुख्यमंत्री के गांव में बैठे हैं, आम बात थोड़े है। सम्राट चौधरी का गांव है भाई, बिहार के उप मुख्यमंत्री है। हाँ वो बात तो सही है। गंदगी पे बैठे आप लोग नीचे, एक बार दिखाइए इधर थोड़ा सा। हम गए थे वो मुख्यमंत्री के गांव हरनौत में, तो वहाँ तो बैठने का व्यवस्था काफी अच्छा है, एकदम चमचमाता हुआ, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। यहाँ आप बैठे हैं ना, आप देखिए कैसा है इधर, कोई सफाई का व्यवस्था ही नहीं है। सम्राट जी नहीं करवाए कुछ? अभी तक तो नहीं करवाए। आप लोग उप मुख्यमंत्री बना दिए, साफ सुथरा तो उन्हें करवाना चाहिए ना। अब मेरे गांव का है तो हम लोग तो बनाएंगे ना, अब सफाई करवाइए। कमवा करना उनका धर्म है ना, तो करवे करेंगे, ऐसा तो थोड़ी है कि नहीं करेंगे। कमवा किया है तो सफाई नहीं हुआ है। बीचे रास्ता पे कोई आएगा देखेगा कि उप मुख्यमंत्री के गांव में कचरा, देखेगा कि नहीं? आप ही बताइए, हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं आप। भैया हम कुछ गलत बोल रहे हैं? कचरा है कि नहीं है? यहाँ से लेके पूरा लखनपुर तक घूमिएगा ना तो पूरा नदी कचरा ही है। कचरा ही है खाली यहीं पे नहीं। लखनपुर में है क्या, पहले ये बताइए। लखनपुर में क्या नाली व्यवस्था की सुविधा है? पानी का नहीं है? बरसात के दिनों में क्या स्थिति होती है? बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी लगा रहता है, गली में भी पानी लगा रहता है, घर के बाहर भी पानी लगा रहता है। कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है। लखनपुर डूब जाता है क्या? डूबता तो नहीं है, लेकिन है? आदमी लोग को दिक्कत होता है पानी में। तो हम कुछ अनुभवी लोगों से बात करते हैं, अनुभवी मीन्स थोड़ा सा उम्र दराज लोगों से। हाँ नाला वाला चलिए दिखाइए ना, आप आइए ना, आइए ना। नल जल का नहीं है? हाँ बताइए ना। हाँ ना में नहीं है। तो ये आप लोग का लखनपुर का ये नाली है? नाली का तो स्थिति बड़ी दयनीय है। थोड़ा इधर आइए। ऐसे ही है नाली, ऐसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे दिखाइए। 5 साल 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। 5 साल 10 साल से ऐसे पड़ा हुआ है। साफ सुथरा नहीं होता? साफ सुथरा नहीं, जहाँ पे टूटा है वहाँ का वैसे टूटा पड़ा। 5 साल तो हुआ भी नहीं नाला बने। 5 साल में टूट गया? टूट गया, 1 साल भी नहीं रहा, ये नाला टूट गया। जितना छाड़ इसमें देखिए कैटो निकलेगा छाड़, तो पूरा तहस नहस हो गया जी। अभी इसी नाला के चक्कर में लड़ाई हुआ है। केकरा से? घर वाले से। पड़ोसी में। हाँ। अरे आपके सामने देखिए ना कितना बढ़िया इसमें सब तो टूट गया है जी, इसमें तो कुछ हाइते नहीं है। हाँ हटो जी हटो। नहीं टूटा, थोड़ा मजबूत है, कुछ दिन के बाद टूटेगा। टूट जाएगा। सम्राट चौधरी कुछ विकास नहीं किया है क्या जी? यहाँ पर तो लगभग नहीं है के बराबर विकास है। यहाँ पर तो लगभग नहीं के बराबर। ये सब दलाली चलता है। अब देखिए भ्रष्टाचार वो करवाते होंगे, दूसरा खा जाता होगा पैसा। ऐसा आपके गांव में अनाज जो 5 किलो मिलता है वो पूरा 5 किलो होता है? आप बताएंगे 5 किलो पूरा होता है? नहीं होता है। कितना होता है? बहुत 200 ग्राम 400 ग्राम कम होता है। वीडियो मत बनाइए। अच्छा वीडियो हटा देते हैं, चलिए ठीक है। ऑफ कैमरा बोल लीजिए, आप पीछे से बोल लीजिए। आप बोलिए कितना होता है? 200 ग्राम 400 ग्राम कम हो जाता है। किस क्लास में पढ़ती है? मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है जी। अनाज जो मिलता है वो पूरा नहीं होता है? नहीं पूरा नहीं होता है। अच्छा, हम आपका फोटो नहीं डालेंगे, हटा दिए, आप विश्वास मानिएगा, लेकिन आपका बात जरूर रखेंगे। यहाँ से जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जानती हैं आप? जानते हैं। कैसा काम धाम किया? ठीक काम, यही ठीक काम किया आपके घर के द्वार। ये तो मजबूती नहीं है, कोई बच्चा लोग छड़ उड़ निकाल के लेके भाग जाता है, बहुत कुछ इसमें होता है। मजबूत है, ये चलेगा तो टूट जाएगा। टूट जाएगा।
देखिए कैसा हो गया दरवाजा सब। काफी गंदगी है आपके घर के बगल में, नाला में पूरा गंदगी भरा हुआ है। यहाँ से निकाला गया है, यहाँ से निकाला गया है। ये गांव का बोले मंत्री का, हाँ, उप मुख्यमंत्री का है ना। ऐसे मगर आप जो चलते हुए आए हैं, हाँ, और गांव लखनपुर घुसे सम्राट चौधरी मंत्री के गाँव। ओ हाँ, देखे ना, देखे। तो आप देखते हुए आ रहे हैं कितना सुपर फास्ट में है। अरे हम तो गंदगी और नाली में कचरा देखे हैं। बस आप समझ लीजिए, बोलने से पहले आप समझदार हो। देखे वही बोले हैं, कहीं चमचमाता हुआ गांव है तो हमें दिखाई, हम जाके देखेंगे। अच्छा, एक चीज और भी देख लीजिए, लखनपुर है, मर्द पैर धोबा मोहल्ला भी है यहाँ पर। पैर धोबा मोहल्ला, हाँ। इसका क्या मतलब है सर? चलिए दिखा देते हैं। और कर भी देता है उसका आदमी, और सीना पर भी चढ़ता है उसका आदमी। चलिए दिखाइए। और ये तो मतलब है कि क्या बोलूं, बोलने में थोड़ा ये होता है, मगर बोलना ही जरूरी। बोलिए ना, लोकतंत्र है। चाहे मार दे या काट दे, कोई परवाह भी नहीं परवाह पड़ता है, ना परवाह पड़ता है। हाँ। ये जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी उठा करके ले आया बुलडोजर। कौन? सम्राट के गांव के है ना। गांव रहता तो इतना बकवास बोलने का क्या जरूरत था। एक जैसे अंग्रेजों ने बकरी पानी पिलाया था ना बाग पर, वैसे चौधरी जी शकुनी चौधरी पिलाते थे, पिलाते थे वो अंग्रेजों की तरह। कोई हिलडोल नहीं होता था, एक कंधा में मिला करके चलते थे, एक साथ में खाते थे। आप देखो क्या हो गया, जो कि वितरण हो गया है गांव। इसलिए सम्राट चौधरी के आने के बाद उनके पिताजी सही थे? मत पूछिए, उनका तो था कि मेरा सब परिवार है, एक है, हिंदू में आप कुछ नहीं था। और सम्राट चौधरी हिंदू मुस्लिम? अरे बाबा रे बाबा, कबर तोड़ दिया हमारा, बुलडोजर लगा दिया हमारा। सर क्या समझते हैं? तो बिहार में वही यूपी वाला बुलडोजर आ गया है। आ गया है। ये बूढ़ा पर देखने के बाद भी जो हो धर्मंडा मार करके साले को जा करके रोका। हंटर देखते हो भैया, तुम्हारे पास ये है तो हमारे पास ये है। हाँ, जिसको जो गिरना हो गिर जाएगा, क्या होगा। तो देखिए, इस सब बोलना डिटेल कीजिए, क्या किस्मत चला गया मेरा फोटो नाम, उसको बंद कर डिटेल कर दिएगा, ब्लर कर देंगे चेहरा आपका, बात रख लेंगे ना आपका, दुनिया को देश को दिखाएंगे आपका बात। जो देखना के भी क्या होगा, बुलावा आएगा तो वहाँ चला जाएगा, नीचे में कोई आँख नहीं दिखा सके। अरे वैसे भी सर आप बहुत स्मार्ट है, दुनिया को देखने दीजिए। देखे, खूब देखे, आराम से देखे, पहले गोलधुआ गाँव देख लिया। रुकिए ना, थोड़ा सीरियस बातचीत कर लेते हैं। नलवा, बच्चा सब शांत रहो, देख लीजिए। हम उधर जाएंगे, पहले ये नलवा की स्थिति है कैसा? बल्ला संजय, इसका तो भैया हम बोलता, लोग सुनते हैं कि पैसा भी उड़ गया, फोटो भी हो गया, क्या क्या होता है, तो मगर अब की डंटा करा रहेगा। तारापुर से इस बार कौन जीत रहा है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते, डर लगता है क्या? अनहारगढ़ का मुक्का है, अनहारगढ़ का मुक्का भैया, किसका पलटी का खागा वो तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तारापुर में भ्रष्टाचार है, शराब मिलता है, अनाज 5 किलो मिलता है, मुखिया घूस नहीं लेता है। अरे भैया ये मत पूछिए, गरीबों का थाना, गरीबों का बिलोक लौक है भैया। मेरा सामान चला गया, चले गए कि सरकार, ऐसी जी बात है, हो जाएगा बदला, नोटिस भी हुआ, हर चीज हुआ, उड़ के भी चला गया केस। जाइए ना, 607 दफा करके भेज दिए हैं, तुम इंतजार करना। 2022 से जो है भैया इंतजार कर रहे हैं, तो करिए रहे। और क्या बताओ। ये बताइए कि आपके गांव के जो नेता है, मंत्री, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? क्योंकि वो नेता है बिहार में प्रशांत किशोर, वो बोले 7वीं फेल है, तो हम सोचे गांव के लोगों से जाकर पूछे कि उनका पढ़ाई कहाँ तक हुआ, क्या सुने, मैट्रिक कब पास किए? देखिए,
इंसान को जब तक कोई झटक नहीं लगेगा तो कोई झूठ बोल नहीं सकता। बोलेगा एक बात बोलेगा झूठ, दो बात बोलेगा, इतना बात जो हुआ है तो बोलेगा झूठ बोलेगा। सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब क्या दे बाबू? आप जानते हैं कि थोड़ा धुकी भी आता है, क्या डर लगता है? अरे बाबा सोते में आ जाएगा तो क्या करूँगा, चिंगड़ा सब रहता है ना। किससे? सम्राट चौधरी से। फिर अब नाम क्यों लेते हैं यार? हम बोलते हैं क्या तुम हम गुलाम वाले देश में नहीं रहते हैं ना, हम आजाद वाले देश में रहते हैं और हमारा काम है पूछना। भैया उन्हीं के रास्ता में रहते हैं, उन्हीं के रास्ता में है ना, ज्यादा ही बोलेगा तो चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग जानते हैं सम्राट चौधरी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक का पास किया सुना है? गाँव में क्या चर्चा है? समय तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। अरे तो पैदा तो हम गांधी जी के समय नहीं हुए थे तो